हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगामी एग्जाम के 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एमपी पटवारी एग्जाम्स एमपीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रो विथ ग्रेड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? पूछा जा रहा है कीबोर्ड इनमें से कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन देखते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? पूछा जा रहा है प्रिंटर इनमें से कौन सा डिवाइस है? तो ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, दोनों या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रिंटर एक आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? पूछा जा रहा है कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं। इसमें 3 रंग, एक रेड होता है, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम एक्सेस समय है? पूछा जा रहा है इनमें से किसका सबसे कम एक्सेस समय होता है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क का, कैश मेमोरी का, एसएसडी का या रैम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कैश मेमोरी का। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है? पूछा जा रहा है इनमें से कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस जो है नहीं है? तो ऑप्शन है HDD, SSD, प्रिंटर या पेन ड्राइव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रिंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, लैन का फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा रहा है लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल नेटवर्क या लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैन का फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा रहा है वैन का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है वाइडली एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, विड्थ एरिया नेटवर्क या वाइड एक्सेस नेटवर्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? पूछा जा रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहते हैं? पूछा जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मॉनिटर को, सीपीयू को, कीबोर्ड को या प्रिंटर को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क मुख्यतः सीपीयू को कहा जाता है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? पूछा जा रहा है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? ऑप्शन है बिट, बाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो बिट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज, लाइनेक्स, डॉस या माइक्रोसॉफ्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती? पूछा जा रहा है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1946 से 57 के बीच में प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? पूछा जा रहा है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनमें से किसका प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं,
किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? पूछा जा रहा है जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस एक्स का, आल्ट प्लस सी का या कंट्रोल प्लस वी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है किसी भी फोल्डर को कॉपी करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस वी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है? पूछा जा रहा है कंट्रोल प्लस एक्स कमांड से क्या होता है? सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को पेस्ट करना, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को डिलीट करना या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल प्लस एक्स कमांड का प्रयोग सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प है जो आपके द्वारा लिखे गए कार्य को बदलने में सहायक होता है? ऑप्शन देखते हैं एडिट, डिलीट, सेंड या कॉपी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एडिट। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर में आईसी प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? पूछा जा रहा है कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? पूछा जा रहा है एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन इनमें से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉट डॉक्स। अगला प्रश्न देखते हैं डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? पूछा जा रहा है डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? रीड ओनली, राइट ओनली, वंस ओनली या मेमोरी ओनली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रीड ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हैकर। अगला प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है? पूछा जा रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण कर सकता है इनमें से क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? पूछा जा रहा है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं? पूछा जा रहा है प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है पेरिफेरल्स। अगला प्रश्न देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? पूछा जा रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कट एंड पेस्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? पूछा जा रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन इनमें से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉट एक्सएलएस। अगला प्रश्न देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? स्कैनर, हार्ड डिस्क, सर्किट बोर्ड या रैम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सर्किट बोर्ड।
अगला प्रश्न देखते हैं, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। पूछा जा रहा है स्प्रेडशीट पर जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उसे सेल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन या फास्कल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फोर्ट्रॉन, यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। एड्रेस कहते हैं, बाइट, रिकॉर्ड या प्रोग्राम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एड्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। पूछा जा रहा है वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है फॉर्मेशन टूल बार। अगला प्रश्न देखते हैं, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। पूछा जा रहा है रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का, वोलेटाइल मेमोरी का, कैश मेमोरी का या वर्चुअल मेमोरी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वोलेटाइल मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। पूछा जा रहा है इनमें से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में इनमें कौन सा लिस्टेड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। पूछा जा रहा है सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। डिजिट, बाइट, मेगाबाइट या बिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिट। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। पूछा जा रहा है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है इसका आधार 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके। पूछा जा रहा है कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि यह बूट हो सके। ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है लिंकर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंपाइलर, यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है। पूछा जा रहा है एमएस वर्ड में रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है। फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, एडिट मेन्यू में या फॉर्मेट मेन्यू में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एडिट मेन्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, एमएस वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है एमएस वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। कट कमांड का प्रयोग किया जाता है, अंडो कमांड का, डिलीट की प्रेस करते हैं या रीडो कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंडो कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर के लिए लगने वाले समय को इनमें से क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डिस्क ट्रांसफर टाइम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। पूछा जा रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रिंटर ड्राइव। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। पूछा जा रहा है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी जरूरत होती है। पूछा जा रहा है HTML डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो निम्न में से किसकी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का एक भाग है। ऑप्शन है मॉनिटर, CPU, CD रोम या फ्लॉपी डिस्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर है CPU। यह सिस्टम यूनिट का भाग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है जब कंप्यूटर पहले से ऑन रहता है तो रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वार्म बूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। पूछा जा रहा है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोग्राम। तो ये थे आज की 50 वेरी महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।